जय हिंद। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं मादा प्रजनन तंत्र। आखिर मादा प्रजनन तंत्र में किस तरह से निषेचन की क्रिया होती है और किस तरह से शिशु का जन्म हो जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मादा प्रजनन तंत्र। ये मादा प्रजनन तंत्र का ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। और ये वाला जो हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा ओवरी है। क्या है? ये हमारा लेफ्ट ओवरी है, लेफ्ट ओवरी है, और ये हमारा राइट ओवरी है। और ये लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी ओवरी जो होता है, यहाँ पर 1000 अविकसित इग इग होते हैं। 1000 अविकसित इग होते हैं। और जब लड़कियों का उम्र 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है, तो उसी अवस्था में ये जो अविकसित इग जो होता है, अविकसित इग जो होता है, ये प्रत्येक 28 दिन पर एक एग मैच्योर होता है, एक एग मैच्योर होता है। और मैच्योर होने के बाद ये कहाँ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद 12 से 36 घंटे यहाँ इंतजार करता है। 12 से 36 घंटे इंतजार करता है। और 12 से 36 घंटे इंतजार करने के बाद इसका जो आकार यहाँ पर होता है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच हो जाता है। जब फेलोपियन ट्यूब में इग का आकार 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में हो जाता है, तो ये परिपक्व हो जाता है। और इसी बीच जब 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसी बीच जब जब इसे स्पर्म मिल जाती है, मतलब कि जब यहाँ से स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म मिल जाता है इसी बीच से, तो इसी बीच जब इसे स्पर्म मिल जाती है, तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। निषेचन का मतलब क्या हुआ कि जब मादा और नर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्रिया कैसे हो रही है? ये परिपक्व हुआ, 12 से 36 घंटे इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद इसे स्पर्म मिला। और स्पर्म जब एक दूसरे में क्लोजन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो क्या हुआ कि यहाँ निषेचन की क्रिया हुई। और निषेचन की क्रिया होने के बाद यहाँ से शिशु का जन्म हो जाता है। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि आखिर आखिर ये जो इग है, इग को फेलोपियन ट्यूब में कौन लेके जा रहा है? तो यहाँ पर दो हार्मोन निकलते हैं। गर्भाशय में दो हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एफएसएच हार्मोन, एक होता है एफएसएच हार्मोन। जो ये एफएसएच हार्मोन होता है, जो एफएसएच हार्मोन होता है, ये ओवरी से फिलिपियन ट्यूब तक, जो इग को ओवरी से फिलिपियन ट्यूब तक लेके जाता है कौन? एफएसएच हार्मोन। तो क्वेश्चन बनता है कि ओवरी से फिलिपियन ट्यूब तक इग को कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। और एफएसएच हार्मोन में जब इग पहुंचता है तो 12 से 36 घंटे रुकता है। और 12 से 36 घंटे रुकने के बाद ये जिसका जो आकार बढ़ रहा होता है, आकार कौन बढ़ता है? यहाँ पर एक और हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन, जो ये एलएच हार्मोन होता है, ये इग को रप्चर करता है, इग का आकार बड़ा करता है। और इसी बीच तो एलएच एलएच क्या कर रहा है? इग का आकार बड़ा कर रहा है फेलोपियन ट्यूब में। जब इग का आकार बड़ा हो रहा है और इसी बीच जब इग को स्पर्म मिलता है इसी बीच, जब इग यहाँ पर है, इग, और इग को क्या मिल गया? स्पर्म मिल गया। और जैसे ही इग को स्पर्म मिला तो क्या बना दिया? जायगोट, जायगोट बनाया। और जायगोट बन गया भ्रूण, भ्रूण बन गया, और भ्रूण से निकल गया शिशु। क्या बना? शिशु। तो इस तरह से मादा प्रजनन सिस्टम कार्य कर रहा होता है और बच्चे का जन्म हो रहा होता है। तो हमने देख लिया कि मादा प्रजनन तंत्र किस तरह से कार्य करता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कि इग को फिलिपियन ट्यूब में कौन पहुंचाता है? तो एफएसएच हार्मोन, पहला क्वेश्चन बना। दूसरा प्रश्न बनता है कि ओवरी फिलिपियन ट्यूब में इग का आकार परिपक्व कौन करता है, मैच्योर कौन कर देता है, आकार बड़ा कौन कर देता है? तो उसका आकार बड़ा करता है एलएच हार्मोन। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हमने तमाम चीज देख ली इनके बारे में। तो इसके बाद आगे की वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।